हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारिक सर केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा 2026 के केमिस्ट्री सेक्शन के सिलेबस की बात करेंगे और सिलेबस के हर एक पॉइंट को समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि हमें इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए किस बुक को फॉलो करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे सिलेबस में टोटल हमें 10 यूनिट मेंशन करके दे रखी है। उनमें से जो पहली यूनिट है वो है पीरियोडिक टेबल के बारे में और साथ ही में पढ़ना है एटॉमिक प्रॉपर्टीज। हर यूनिट के अंदर सब टॉपिक भी है ताकि हमें आइडिया लगे कि किस यूनिट में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। जो हमारी पहली यूनिट है उसमें हमें पढ़ना है फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। फंडामेंटल पार्टिकल्स और भी होते हैं, हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, जैसे न्यूट्रिनो वगैरह, वो हमें नहीं पढ़ना। हमें केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी जो कैथोड रेज हैं, एनोड रेज हैं, इनके बारे में पढ़ना है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा कोई सा भी फंडामेंटल पार्टिकल जो एक्स्ट्रा है वो हमें नहीं पढ़ना। इसके अलावा मेंशन है हमारे पास रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, ये हमें पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है कि रदरफोर्ड ने डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में क्या बताया, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के बारे में क्या बताया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं एंगल थीटा से, उनका नंबर्स कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है हमें। इसके अलावा आगे मेंशन है क्वांटम नंबर्स। चारों क्वांटम नंबर्स पढ़नी है हमें डिटेल में, एन, एल, एम और एस। हर क्वांटम नंबर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है, हर क्वांटम नंबर का एप्लीकेशन है ना। बेसिकली हमें क्वांटम नंबर का एप्लीकेशन पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है एक। इसके अलावा हमें पढ़ना है रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग। 3 रूल्स चलते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग के। पहला है पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हिंदी में इसे कहते हैं पाउली का अपवर्जन का नियम, और एक है ऑफ पाउ प्रिंसिपल, ऑफ पाउ का नियम। इसके अलावा तीसरा भी टॉपिक मेंशन है हमारे सिलेबस में, वो है हुन का रूल। तो ये तीनों रूल्स हमें पढ़ने हैं। इन रूल की स्टेटमेंट क्या है और इन रूल से कैसे रीजनिंग बनती है वो भी हमें पढ़नी है। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा हमारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये तीनों रूल्स हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट यूनिट है उसमें कुछ टॉपिक और मेंशन कर रखे हैं। एक है टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, एस, पी, डी, ओ, एफ, और उनकी शेप पढ़नी है हमें, है ना। बेसिकली हमें जानना है कि इनकी शेप कैसे होती है, इनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे निकालते हैं, कौन सा ऑर्बिटल जेड होता है, कौन सा अनजेड होता है, इनकी एनर्जीज क्या होती है, ये सब पढ़ना है हमें। इसके अलावा हुन पढ़ना है हमें। इसके अलावा आपको पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, जो मोजलेन टेबल दी थी उसके बारे में पढ़ना है आपको। उसमें हर मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट इस ग्रुप में आता है, कितने पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में, कितने इसमें ग्रुप हैं, है ना, ये सब चीजें पढ़नी है। इसके अलावा कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपको, जैसे एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ना है ना। इसके अलावा एटॉमिक साइज में आपको पढ़ना है एटॉमिक रेडियई जो है वो मतलब कोवेलेंट रेडियई पढ़नी है आपको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की जो रेडियई होती है वो भी पढ़नी है आपको। इसके अलावा मेंशन है आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बेसिकली हमें ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इनके ट्रेंड्स क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में, हमें ये सब जानना है। जो सेकंड यूनिट है वो है हमारी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। देखो जो अब जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें ये चैप्टर हट गए, लेकिन आपको ओल्ड एनसीईआरटी में सारे चैप्टर मिल जाएंगे। तो आपको केमिस्ट्री के हर एक सिलेबस के लिए, हर एक टॉपिक के लिए आपको जो ओल्ड एनसीईआरटी थी वो फॉलो करनी है। इसमें हमें पढ़ना है जनरल इंट्रोडक्शन, साथ ही पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस के बारे में पढ़ना है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ मिला नेचर में, किस फॉर्म में मिलता है, ये सब चीजें पढ़नी है। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, एबनॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, वो पढ़ना है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, इनकी सोलिबिलिटी क्या होगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगी, वाटर में क्या होगी, ये सब चीजें पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, वो सब चीजें पढ़नी है। हेलाइट्स के नेचर क्या होती है, मतलब जो एनसीईआरटी में रिएक्शन मेंशन है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में, वो हमें अच्छे से लर्न करनी है। साथ ही हमें अलग से टॉपिक मेंशन करके दे रखा है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के एप्लीकेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पे जो जो रीजनिंग बनती है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि अलग से जो हाईलाइट करके टॉपिक दे रखे हैं ना, वहां से क्वेश्चन आता ही है। जितनी बार भी एग्जाम लगी है इसकी तो उसने इनर्ट पेयर इफेक्ट से हमेशा क्वेश्चन दिया ही है, तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। जो यूनिट नंबर 3 है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें हमें पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और साथ में हमें पढ़ना है ली-चैटली प्रिंसिपल्स। बेसिकली जो यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 3, ये आपको 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी में मिल जाएगी आपको। तो ये सब चीजें हमें इसमें कवर करनी है कि जो इक्विलिब्रियम होता है उसको
कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ये सब पढ़ना है। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के लॉज क्या होते हैं, ली सेटली प्रिंसिपल क्या है, इन सबके एग्जाम्पल वगैरह करना है और जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने क्वेश्चन करना है हमें। तो ये थी हमारी यूनिट नंबर 3। जो हमारी यूनिट नंबर 4 है वो है आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसमें आपको पढ़ना है एसिड बेस इक्विलिब्रियम, पीएच वैल्यूज के बारे में पढ़ना है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है वो सब पढ़ना है, बफर सॉल्यूशंस क्या होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आराम से आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप एनसीईआरटी फॉलो करें इसमें, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएगी इसमें। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 5, दैट इज गैसेस स्टेट। ये जो यूनिट है ये भी आपको जो नई एनसीईआरटी है उसमें हट गया चैप्टर, ही पुरानी एनसीईआरटी में आपको आराम से मिल जाएगी। यहाँ हमें जो गैसेस स्टेट की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बोल्स लॉ पढ़ना है, चार्ल्स लॉ पढ़ना है, अवोगाद्रो लॉ पढ़ना है, डोल्टन लॉ पढ़ना है, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़नी है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ना है और साथ में पढ़ना है केटीजी। केटीजी इंपोर्टेंट टॉपिक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो पढ़ना है, इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं वो पढ़ना है, इसकी डेरिवेशन करनी है और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चन निकालने हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं सारे करने हैं हमें। बेसिकली जो 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी है उसको फॉलो करना है इसके लिए। ये जो हमारी यूनिट है वो है लिक्विड स्टेट। हमारे सिलेबस में मैटर की तीनों फिजिकल स्टेट मेंशन है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड स्टेट के अंदर बात करूं तो यहाँ पढ़ना है हमें प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, वेपर प्रेशर पढ़ना है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, कब वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा, ये सब चीजें पढ़नी है। सरफेस टेंशन पढ़ना है हमें, साथ ही पढ़ना है हमें विस्कोसिटी, है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से इसका क्या रिलेशन है, कैसे वेरी करती है, ये सारी चीजें पढ़नी है हमें। तो ये थी हमारी यूनिट नंबर 6। आगे बात करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 7 की, यानी मैटर की तीसरी फिजिकल स्टेट की, दैट इज सॉलिड स्टेट। इसको में आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, यूनिट सेल पढ़ना है, बीसीसी, एफसीसी, है ना, डीसीसी, उनके टाइप्स क्या हैं, उनकी पैकिंग क्या होती है वो पढ़ना है आपको। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड्स पढ़ना है आपको, NaCl, सीजियम क्लोराइड, इन सब की स्ट्रक्चर पढ़नी है, पार्टिकल की पोजीशन क्या होती है लेटिस में, ये सब पढ़ना है। और पढ़ना है डिफेक्ट इन क्रिस्टल, और मेनली पढ़ना है डिफेक्ट्स में फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट, इन सब के बारे में पढ़ना है। इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि कौन सा, ये एग्जाम्पल दे रखा था कि इसमें कौन सा इफेक्ट होता है, फ्रेंकल या शॉर्ट की। तो ये सब टॉपिक जो है ओल्ड एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे, नई एनसीईआरटी में चैप्टर हट गया। ओल्ड एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर था वो यही था, तो वहां आपको ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की। यूनिट नंबर 8 है वो है सॉल्यूशन। इस यूनिट की खास बात यह है, अगर आप ये यूनिट अच्छे से पढ़ते हो तो आपकी लिक्विड स्टेट भी कवर हो जाएगी, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है। इसमें जो टॉपिक मेंशन करके हमें दे रखे हैं वो है सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। साथ में हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, मोलरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, फॉर्मेलिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या है, वेट परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, पीपीएम क्या होता है, ये सारी टर्म्स पढ़नी है। और ये आपस में इनका इंटर कन्वर्जन नहीं पढ़ना है कि मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है, मोलरिटी का परसेंटेज W/W से क्या रिलेशन है, डेंसिटी से क्या रिलेशन है, ये सब चीजें पढ़नी है। गैस सॉल्यूशन पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है, सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ना है, इनके एग्जांपल्स पढ़ने हैं, राउल्ट्स लॉ पढ़ना है, आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन पढ़ना है, इनके एग्जांपल्स पढ़ने हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है आपको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है। इसके अलावा आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर का आइडिया लेना है, वो क्या होता है, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो ये टॉपिक जो है पूरा आपको एनसीईआरटी में मेंशन है, वहां से आपको कवर करना है इसको। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 9 की। जो यूनिट नंबर 9 आपके सिलेबस में मेंशन है वो है ऑर्गेनिक की, जहां हमें पढ़ना है नोमेनकल्चर, ट्राइवल नेमिंग भी देखनी है, आईयूपीएसी नेमिंग ज्यादा पढ़नी है, पर ट्राइवल नेमिंग से भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो वो दोनों पढ़ना है हमें। इसके अलावा पढ़ना है हमें जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आईयूपीएसी नोमेनकल्चर पढ़ना है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। और आपको जीओसी पढ़नी है, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब पढ़ना है, इनके एग्जांपल्स पढ़ना है, कब एडिशन होगा कब एलिमिनेशन होगा ये जानना है, रेजोनेंस क्या होता है ये अच्छे से पढ़ना है, हाइपर कंजुगेशन क्या है, स्टेरिक इफेक्ट क्या है, कब हिंड्रेंस आती है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों आइसोमेरिज्म आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर भी पढ़ना है और स्टीरियो आइसोमर्स जो होता है कन्फर्मेशन कॉन्फिगरेशन उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये बेसिक आइडिया आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ना है अच्छे से। अब बात करते हैं हमारे सिलेबस की लास्ट यूनिट की, जो हमें मेंशन करके दे रखी है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब एल्केन, एल्किन, एल्काइंस, इसके बारे में पढ़ना है, एरीन के बारे में पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ये सब पढ़ना है, इनकी रिएक्शंस पढ़नी है अच्छे से।
ये यूनिट जो है ये भी हमारे 11th क्लास के एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ये वहां से कवर हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक की 2 यूनिट है, कुछ यूनिट फिजिकल की दे रखी है, इनऑर्गेनिक की यूनिट भी कम है, पर ऑर्गेनिक की 2 यूनिट फिजिकल का वेटेज ज्यादा है। दैट्स ऑल। तो ये था हमारा लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री का सिलेबस। हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए जो हमारे सिलेबस में मेंशन थे। तो हम अब आगे 1 बाय 1 करके एक एक यूनिट स्टार्ट करेंगे और हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच।